फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो मैंने सोचा आज का रिएक्शन थोड़ा खुली हवा में लेके दिया जाए, क्योंकि मैं जिस जगह पे हूं यहाँ पे इस समय बहुत प्यारी सी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा चलिए आज खुले में ही बढ़िया सा खुल के एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मेरे इस पर्टिकुलर रिएक्शन वीडियो का इंतज़ार काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर कर रहे हैं और वो मुझे सुबह से यही बोल रहे हैं कि व्लॉग आ गया, आज आप कोई रिएक्शन नहीं दोगी, आज आप कोई रिएक्शन नहीं दोगी। हो सकता है कुछ लोगों ने हमें अपना दुश्मन बना लिया हो, बट मेरी नज़र में कोई भी दुश्मन नहीं है। तो जैसा व्लॉग में देखने को मिलेगा वैसा ही रिएक्शन मैं आप सबके सामने लेकर आती रहूँगी। तो जी हाँ, सबसे पहले तो मैं आज कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी निक्कू को, क्योंकि आज उनकी बेटी का बर्थडे है। और जिस तरीके की उनकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, वो जर्नी आई थिंक सभी ने देखी होगी। आज भी अगर उनकी वो पर्टिकुलर व्लॉग हम लोग देख लेते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वाकई में उनकी प्रेगनेंसी जर्नी जो थी वो बहुत डिफ़िकल्ट और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। इन सारी कॉम्प्लिकेशन से पार होके उनके घर में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई, जो आज आई थिंक 3 साल की पूरी हो चुकी है। तो मम्मी पापा को ढेर सारी बधाइयाँ, घर के सभी सदस्यों को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि एक औरत होने के नाते हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब किसी की इतनी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है तो वो बच्चा उनके लिए कितना अनमोल होता है, कितना प्रीशियस होता है। वैसे तो प्रीशियस हर बच्चा अपनी माँ के लिए होता है, लेकिन जो प्रेगनेंसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है और जिस प्रेगनेंसी का पता नहीं होता कि दूसरे ही पल हमारे साथ क्या हो जाएगा, तो मैं इस समय पे रिलेट कर सकती हूँ निक्की की उस सिचुएशन के साथ। और जब भी उस बच्ची की वो शक्ल देखती होगी तो डेफिनेटली उसको अपनी प्रेगनेंसी डेज़ याद आ जाते होंगे। तो चलिए, बोलते हैं ना, जाको राखे साईं मार सके ना कोई। तो उसी के साथ आज है धन्वी का बर्थडे। तो धन्वी को आई नो कि आप सब लोगों ने भी बहुत सारी विशेस दे दी होंगी। इसी के साथ साथ व्लॉग आज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोगों को पॉजिटिविटी से कुछ मतलब नहीं होता, उनका मोटिव होता है बस किसी भी तरीके का मिर्च मसाला या लड़ाई झगड़े वाला कंटेंट दिखाना। इसीलिए वो हर टाइम पे कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर दे या कुछ ऐसे कमेंट्स जाके कर दे कि जिसकी वजह से जो कंटेंट आया है उस कंटेंट पे किसी का नज़र ना जाए और कमेंट सेक्शन में एक तरीके से हेट स्प्रेड होती चली जाए। तो वहीं पे आज एक कमेंट भी पिन किया है पर्टिकुलरली निक्की ने, जहाँ पे अगेन नानी का हवाला दिया गया कि अब कहाँ गई तुम्हारी नानी के लिए प्यार। तो कुछ शकीरा करके कुछ तेज तराक औरत बोला है निक्की को, जिसका रिप्लाई करते हुए निक्की ने यही बोला है कि नानी को हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते। वो पहले भी हमारी ज़िंदगी का, हमारे दिल का हिस्सा थी और ज़िंदगी भर जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम नानी को कभी नहीं भूल पाएंगे। लेकिन उसी सपोर्ट में बहुत सारे और सब्सक्राइबर हैं जो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं। और कुछ लोग तो ये तक लिख रहे हैं कि नानी बहुत सौभाग्यशाली थी, क्योंकि वो नाती देखने के बाद गई, सोने की सीढ़ी चढ़ के गई। तो बार बार उनकी जाने का हवाला दे के ऐसा नहीं होता कि बच्चों के भी कोई भी सेलिब्रेशन ना किए जाए। अपने एंड पे बड़ों ने जितने भी सेलिब्रेशन अपने बाउंड करे वो उनके लिए श्रद्धांजलि काफ़ी है, लेकिन बच्चों का जन्मदिन भी ना मने, बच्चों की खुशियाँ भी सेलिब्रेट ना हो, इसके लिए कुछ लोग बार बार नानी का हवाला दे रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, नानी अगर आज होती या नानी कहीं से भी देख रही होंगी तो क्या वो यही चाहेंगी कि उनकी पड़पोती या उनकी पड़नाती का बर्थडे सेलिब्रेशन ना हो। चलिए, इसके बाद आ जाते हैं फटाफट से सेलिब्रेशन पे। तो सेलिब्रेशन का वीडियो आया, दोनों ही चैनल्स पे आया और देख के यकीन मानो बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के कारण ये परिवार आज भी एक है। आंटी मुझे बहुत खुश लगी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रही थी। वो हर टाइम पे मुस्कुरा रही थी, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट एक बार भी नहीं गई। हमने ये भी देखा कि वो अपनी बहुओं से भी बात कर रही थी, चाहे वो कोई सी भी बहू हो, बहुत प्यार से बात कर रही थी। और एक तरीके से ये उनका एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर था अपनी फैमिली को एक करने के लिए। फैमिली कम से कम एक फ्रेम में देखने को तो नज़र आई, वरना अगर कुछ टाइम पहले की बात करें, कुछ टाइम पहले व्लॉग में निक्की ने थोड़ी सी एक झलक ले ली थी, तो अगले दिन बहुत बड़ा बड़ा टाइटल के साथ लिखा हुआ आ गया था, कॉपी कैट, मेरी वजह से दुकानें चलती हैं, अलाना फलाना बहुत कुछ। तो आज आपने देखा होगा कि किस तरीके से बच्ची भी कंटेंट में आई और बर्थडे सेलिब्रेशन भी हुआ। तो इस चीज़ का कभी भी ना इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी एक फैमिली है और ऐसा अक्सर होगा कि दोनों की झलक एक दूसरे के व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप ये बोलने लग जाओ कि सामने वाला मुझे कॉपी कर रहा है या मेरी वजह से दुकानें चल रही है। जी नहीं, सबसे पहले ये चीज़ें गहराई से सोचने और समझने की है कि घर के बच्चे सांझे हैं और आने वाले टाइम पे बच्चों की वजह से
ये सब साझे हो जाएंगे। कोई भी झगड़ा, कोई भी लड़ाई, कोई भी मनमुटाव जो होता है वो लाइफ टाइम नहीं रहता है। वक्त के साथ साथ, चीज़ों के साथ साथ, समझदारी के साथ साथ, मैच्योरिटी के साथ साथ चीज़ें धीरे 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 क्लियर होती ही रहती हैं। और आने वाले टाइम में आई एम श्योर कि इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिलहाल आज ये है कि दोनों साइड में लोग बटे हुए हैं, कुछ इधर है कुछ उधर है। अगर इधर वालों के लिए कोई कुछ 4 बातें अच्छी बोल देता है तो उधर वालों को बर्दाश्त नहीं होती, उधर वालों के लिए 4 बातें अच्छी बोल देता है तो उधर वालों को बर्दाश्त नहीं होती। खासकर मैं बोलूँगी सब्सक्राइबर्स जो बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैंस होते हैं। उसके अलावा मैं एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डेफिनेटली बात यहाँ पे करना चाहूँगी। जहाँ पे आपने देखा होगा कि धन्वी ने एक केक कट किया, वो केक नया केक नहीं था, वो केक ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 दिन पुराना केक था, जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि निक्कू ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी का बर्थडे है और मैं क्यों कोई पुराना केक काटूं, क्यों किसी का लाया हुआ केक काटूं, मैं अपनी बच्ची के लिए एक स्पेशल केक लेके आऊँगी। जी नहीं, उसने घर के उस केक को वेस्ट नहीं होने दिया। अगर कोई चीज़ घर पे पड़ी थी तो उसने उस चीज़ का इस्तेमाल किया अपने व्लॉग में, अपनी बेटी के सेलिब्रेशन के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल किया। उसने ये नहीं सोचा कि ये 3 दिन पुराना है या ये 4 दिन पुराना है। उसने खाने की चीज़ को वेस्ट नहीं होने दिया और उसका यूटिलाइजेशन किया। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छी लगी। साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि धन्वी के लिए कुछ गिफ्ट्स भी आए हैं और जो गिफ्ट्स हैं वो उसकी मम्मा की तरफ से आए हैं, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। चाहे आपस में ये लोग अभी थोड़ा दूरी दूरी पे हैं, लेकिन बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। चाहे वो निक्कू क्यों ना हो, वो भी उनके बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और यहीं पे जो बड़े मम्मी, बड़े पापा या ये जो भी बोलती होंगी धन्वी, वो लोग भी बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो वीडियो में देखने को मिला, इस चीज़ में कोई भी संदेह नहीं है कि आपस में चाहे ये लोग एक दूसरे से कितना ज़्यादा मन मुटाव हो, लेकिन बच्चों से इक्वली घर के सभी लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं पे हमने ये भी देखा कि जो इनकी सास है वो बहुत बातचीत कर रही थी, प्यार से कर रही थी, हंसते हुए कर रही थी। उनके चेहरे से एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो नाराज़ है या उनके दिल में कोई भी नाराज़गी है। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम ज़बरदस्ती बात कर रहे होते हैं या कैमरे के लिए कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो हमारे जेस्चर्स में वो चीज़ें नज़र आ जाती हैं। लेकिन इनकी सास जो थी वो बहुत खुश थी, दोनों की ही वीडियो में बहुत खुश थी। बिल्कुल नेचुरल और न्यूट्रल उनके रिएक्शंस थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देख के लग रहा था, बहुत लोगों ने बीते दिनों बहुत तरीके से उन्हें जज किया, छोटी बहू को ज़्यादा प्यार करती हैं, छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करती है, बट उनकी वीडियो के माध्यम से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। मैं आज के व्लॉग की अगर बात करूँगी, वो जितना मुस्कुरा रही थी छोटे बेटे के साथ वीडियो में, उतनी ही तरीके से वो बड़े बेटे के साथ भी मुस्कुरा रही थी, बड़ी बहू के साथ भी मुस्कुरा रही थी। बहुत अच्छे से उनके साथ भी वीडियो में वो आई थी। तो जो घर के बड़े होते हैं ना, मैंने क्या बोला, बड़े और बच्चे, इन लोगों को सिर्फ एक चीज़ खुश कर सकती है, वो है प्यार और इज़्ज़त। इसके अलावा इन्हें कोई मतलब नहीं होता किसी भी चीज़ से, ना इन लोगों के अंदर कोई छल कपट होता है, ना कुछ भी ऐसी फीलिंग होती है। जैसे बच्चे मासूम होते हैं ना, वैसे एक स्टेज पे जाके हमारे पेरेंट्स भी बहुत मासूम होते हैं और उनको मनाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे बच्चे जब नाराज़ हो जाते हैं तो उन्हें मनाना डिफ़िकल्ट होता है ना, लेकिन हम फिर भी उन्हें पैम्पर करते हैं। बस वही स्टेज एक स्टेज पर जाके हमारे पेरेंट्स के साथ भी हो जाती है कि वो भी कभी कभी छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाते हैं। हमें लगता है कि यार क्यों चिड़चिड़ा रहे हैं, हमारी तो कोई गलती भी नहीं है। लेकिन वो ये समझिए कि छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग एक ही कैटेगरी में आ जाते हैं एक टाइम पे। तो उनकी सास को देख के, ससुर जी को देख के भी वही लगा कि अगर वो नाराज़ थे किसी टाइम पे तो आज वो बहुत चिल भी थे, और बीती बातें वो भूल भी गए होंगे। उनके दिल में आज कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हमने देखा व्लॉग में, कुछ भी उनके दिल में नहीं लगा, बहुत खुश हो रहे होंगे। इनफैक्ट यार हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि अगर उनका 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं या 4 हैं या जितने भी हैं, उनका जो परिवार है वो खुश रहे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहे। बोलते हैं इससे पेरेंट्स की ज़िंदगी में और बढ़ोतरी होती है, 3-4 साल वो और जिएंगे इस खुशी में कि मेरा परिवार खुशहाल है। और जहाँ पे घर में कलह कलेश होते हैं, वहाँ पे बुज़ुर्ग भी पिसते हैं, वो भी स्ट्रेस में आते हैं और इससे उनकी ज़िंदगी के साल ही कम हो रहे होते हैं। तो धन्वी का बर्थडे ही सही, लेकिन इस बर्थडे के वजह से कुछ टाइम के लिए ही सही कैमरे के आगे, लेकिन सारा परिवार जब साथ में आया तो बहुत अच्छा लगा। और निक्की की भी ये बहुत अच्छी बात है कि आपस में चाहे कितने भी डिस्प्यूट हैं, लेकिन बच्चों को लेके उसने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। चाहे धन्वी से रिलेटेड रील बनाना हो, चाहे उसे केक खिलाना हो, शी वॉज बिल्कुल अवे। वो बहुत दूर थी और उनको उनका पूरा टाइम लेने दे रही थी। एक बार भी उसने इंटरफेयर नहीं किया, एक बार भी इंटरप्ट नहीं किया, बिल्कुल साइड में थी। जो अच्छा लगा मुझे, वरना क्या होता है अक्सर कि जब हमारा किसी से मन मुटाव होता है तो हम अपनी चीज़ पे भी अपना हक समझने लगते हैं ना, क्योंकि लोगों ने तो उसे बिल्कुल विलन बनाया हुआ है यहाँ पे निक्की को कि उसके बराबर बुरी देवरानी तो कोई है ही नहीं। वो जलती है, वो कुड़ती है, मतलब सारी कमियाँ निक्की के अंदर हैं। लेकिन आज
जो देखिए ना कि उसकी बेटी का बर्थडे होने के बाद भी उस लड़की ने बिल्कुल सबको कैमरे का पूरा वक्त दिया, पूरा टाइम दिया, एकदम साइड हो गई। अगर वो जलती, किसी के चैनल से जलती या किसी के व्यूज़ से जलती या किसी की वीडियो से जलती, तो शायद वो कभी भी अपना इतना प्रीशियस कंटेंट, इतनी प्रीशियस बच्ची का बर्थडे और इतनी प्यारी फुटेजेस, इतना प्यारा कंटेंट कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती। लेकिन उसने उस कंटेंट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं किया। यहाँ से ये नज़र आता है कि वो रिस्पेक्ट करती हैं और अभी भी हाई चांसेस हैं कि आने वाले टाइम पे ये लोग एक हो जाएंगे। बस वही है कि जल्दबाजी में या किसी के प्रेशर में चीज़ें अगर आप ठीक करने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी जब तक इन लोगों की खुद से वो फीलिंग एक दूसरे के लिए नहीं आती। आप चाहे कितना फोर्स कर ले, मैं चाहे कितना फोर्स कर लूँ या कोई तीसरा चौथा कितना फोर्स कर ले, लेकिन कुछ चीज़ें ना अंदर से आती हैं अपने आप, और कुछ चीज़ें अपने आप जो लोग वहाँ रह रहे हैं 24 घंटे, वो उनको फील होनी चाहिए। हमें ये पता है कि 15 मिनट में अच्छा वो हंस गई, अच्छा ये हंस गई तो साथ में आना चाहिए, लेकिन जो 24 घंटे वहाँ रह रहा है वो फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए कि क्या अब सामने वाला मेरे साथ ठीक है, क्या अब हमारे बीच के डिफरेंसेस ख़त्म हो गए हैं, क्या अब हमें साथ आना चाहिए। तो ये फीलिंग्स ऑफ कैमरा 24 घंटे की दिनचर्या में इन दोनों के अंदर आनी चाहिए। आपके या मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। बट येस, कुल मिला के व्लॉग बहुत पॉजिटिव था, मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगा। सारे फैमिली का एक साथ सेलिब्रेशन, चलो इसी बहाने एक ही फ्रेम में पूरी की पूरी फैमिली कंप्लीट हमें देखने को मिली। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप कि अब जिन्हें बहुत ज़्यादा शिकायतें होंगी कि उनकी तारीफ़ नहीं करते हो, आज उनको थोड़ा सा खुशी मिल गई होगी और उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो कंटेंट में दिखाया जाएगा उसी कंटेंट के बेस पे हमेशा आपके आगे वीडियोज़ आएंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएंगी। एंड येस, कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जो कमेंट करते हैं उस कमेंट के बेस पे भी रिएक्शंस और रिव्यूज़ आते हैं, क्योंकि अगर रिएक्शन वालों को मना कर सकते हैं तो कमेंट करने वालों को भी एक बार बोल सकते हैं कि प्लीज़ इस तरीके की हेट स्पीच मत बोलिए, प्लीज़ इस तरीके के हेट कमेंट्स मत करिए। एक लाइन में बोलने में कुछ नहीं जाता। वेल, इसके बारे में मैं डिफरेंट एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आज की वीडियो में मैं वो सब चीज़ें मिक्स नहीं करना चाहती, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव व्लॉग है, इसलिए पॉजिटिव नोट पे ही इस रिएक्शन को यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि ये फैमिली वापस से एक हो जाए, और आज का बर्थडे सेलिब्रेशन का दोनों का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।